तो सभी भाइयों को न्यून प्रणाम। आप वीडियो आगे शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी, परंतु हाँ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। ये गुरु जंबेश्वर भगवान की आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ये वीडियो पूरा बनाया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और भगवान आपके घर में गुरु जंबेश्वर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलो इस का विष्णु समाज का एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी मुझे मिले। उन्होंने एक सच्ची कहानी बताई, सच्ची घटना बताई उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला कि हमारे घर में एक सांप आ गया था और वो एक दीवार के कोने के पास में खड़ा था। और तब मैंने बोला ये यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। तो वो अपने बीवी को पूछता है कि आज तुम 5 वाला दिन धर्म में आई हो क्या। उन्होंने बोला हाँ, क्यों क्या हो गया। उन्होंने बोला हुआ कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा था क्योंकि वो सांप अंधा हो गया था, वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। इसीलिए मेरी बहनों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर के अंदर आप 5 दिन का धर्म का पालन करें। तब आपके बिस्तर अलग होने चाहिए सोने के लिए, आपके बर्तन खाने के लिए अलग होने चाहिए, और आंगन में नहीं जाएं, रसोई में नहीं जाएं, गाय को दूहे नहीं। अगर गाय को दूह रहे हो तो उस दूध को उपयोग में नहीं लें, अपने घर में काम में नहीं लें, या तो कोई और या फिर कोई कुत्ते को पिला दे, इसमें आपका उपयोग में नहीं लें। अगर कोई चारा पिलाने वाला खिलाने वाला नहीं है गाय को तो आप कर सकते हो, अन्यथा पिलाने वाला और खिलाने वाला आपके घर में है तो आप नहा करें, इस काम को नहीं करें। गाय की 5 दिन तक गाय से भी दूर रहें आप। ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु मैं हाँ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अपने परिवार को अगर आप सही सलामत रखना चाहते हो और अपने धर्म पे चलना चाहते हो और अपने परिवार में ऐसी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आए तो ये अवश्य करें मेरी बहनों। क्योंकि जिस घर में नियम छोड़ने से आज मेरा समाज, विष्णु समाज इतना दुखी है, क्या कहूँ आपको। जब जब धर्म की हानि हुई तब भगवान को अवतार लेना पड़ा, और हमारे लिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने अवतार लिया और हमारा जो समाज एक अच्छा समाज बनाया, हमें एक पवित्र समाज बनाया। इतना पवित्र समाज मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। सच बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल की दौर में पूरे भारत के कोने कोने में मैं घूम चुका हूँ, परंतु मेरे विष्णु समाज जैसा कोई समाज नहीं है। सच बता रहा हूँ, ऐसा समाज कहीं देखने को भी नहीं मिलता। आपको जागरण दिलानी है, आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको क्या क्या करना, उसमें किसी प्रकार का मूर्त कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको। बताओ, नहीं तो क्या क्या नक्तर देखने पड़ते हैं, टीपने दिखाने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मेरी बहनों और मेरे प्यारे बंधु भाइयों, आप भी अपनी बहनों का, आप भी अपने पत्नियों का, अपनी माँ का सपोर्ट करें, उनका सम्मान करें, और इस धर्म का पालन अवश्य हर घर में होना चाहिए। जिस घर में ये नियम नहीं रख, ज़्यादा नियम 29 नियम है हमारे, अगर वो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप 3-4 धर्म ऐसे हैं वो रखिए। सबसे पहला धर्म 30 दिन सूतक 5 दिन ऋतु न्यारो सेरा करो श्यान साल सांझ आरती गुण गाओ होम चित प्रीत होय वास वेकुटा में जावे। कितना प्यारा धर्म बताया गुरु जंबेश्वर भगवान ने, और आज हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आपको पता भी है, नहीं पता है आपको। आप पाखंडियों के चक्कर में, आप भोपों के चक्कर में अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। कौन कौन से क्या क्या नहीं कर रहे हो आप लोग। मैंने ऐसी एक बहन आई, मैं साचोर था तो मुझे मिली,
वो बोल रही है कि मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे ये करवा दिया, वो करवा दिया। क्या मिलेगा आपको उसको करवा, उसका घर बर्बाद करके क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप अपने कर्म बांध रहे हो, उसके कर्म सुधार रहे हो। किसी को दोष देना, किसी को दंड देना, ये गलत है। पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, अपने धर्म पे चलो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब दुखी है। थोड़ा थोड़ा तो सब दुखी है। और दुखी हो तो भगवान के चरणों में जाओ, भगवान के आगे भीख मांगो। भगवान आपकी रक्षा करेगा, भगवान आपकी सहायता करेगा। आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, और आप जिनके ऊपर टोना टोटका करा हुआ है उसका भी पैसे बर्बाद करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो उसका सामना करो, आप उससे लड़ो, उसको झगड़ो, उससे शब्दों से बोलो, अच्छे व्यवहार से बोलो। उसकी ज़िंदगी नरक बनाने से, उसके ऊपर जो जादू टोना टोटका करने से आप क्या हासिल कर लोगे? इसलिए आप कायर हो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा ये है कि आज हर किसी व्यक्ति के पीछे आप ऐसा कुछ लगा देते हो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके परिवार कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, उसका बच्चे, उसके बीवी, उसके पापा, मम्मी पापा, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, सारे क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है उसको। क्यों करते हो ऐसा? हाँ, उसने कुछ गलत कह दिया तो उसको समझाओ, उसके बैठ के उसकी बात करो, उसके पास में बैठो। समस्या क्या है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? आपसे झगड़ा क्यों कर रहा है? हो सकता है उसके साथ कोई परेशानी होगी, उसको समझने की कोशिश करो। आप लोग क्यों नहीं समझते उसको? उसके पास में बैठ के कभी आपने बात की कि भाई, या आपका भाई है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बीबी है, चाहे आपका माँ है, आपका बाप है, कोई भी है, उसके पास में बैठ के उससे बात करो कि ये हमारे से झगड़ा क्यों करता है, इसकी क्या हो गया, पहले ऐसा था अभी ऐसे क्यों हो गया। उसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। उसको ना समझने की वजह से उसको आप भला बुरा कहते हो, उसका अपमान, उसका खुद तो वो दुखी है और उसको और दुखी करते हो आप। मत कीजिए ऐसा। प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें और भगवान के बताए नियम पे चलें आप। इसमें आप और हमारी सबकी भलाई है, हमारे समाज की भलाई है। समाज में अच्छा काम करो। मैंने पिछले 3 साल में नियम बना लिया है, जो भी मेरे बारे में बुरा सोचता है, जो भी मुझे टॉर्चर करता है, उससे मैं खुद दूर हो जाता हूँ, उससे दूरियां बढ़ा लेता हूँ, उसको कुछ नहीं कहता हूँ, नहीं उससे झगड़ा करता हूँ, नहीं उसको भला बुरा कहता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, हे भाई तुम सुधर जा, नहीं तो भगवान तुझे दंड देगा। प्रार्थना करता हूँ भगवान से, हे भगवान उसको सुधार दो, कल इसका परिवार बर्बाद नहीं हो जाए। और कुछ भाई लोग तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं कि ये पूरा यहाँ हमारा डंका चलता है। दुखी लोग आते हैं मंदिरों में और उनको आप और दुखी करते हो। मंदिर के अंदर कुछ जो पुजारी होता है ना, असली पुजारी, वो कभी उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले इतने दयालु होते हैं, इतने क्या कहना उनका। सच बता रहा हूँ। मुझे किसी भाई ने बोला कि आप आरती के टाइम मंदिर से बाहर रहो, और मैं मंदिर से बाहर निकला था तो उसको भाई को मैंने बोला, देख भाई तू तेरी ज़बान संभाल के बोल, किसी की आदमी से किसी से बात करनी है तो उसको किस प्रकार बोलना, क्या बात करनी है, अगले आदमी को देख, ये आदमी कौन है क्या नहीं है। फिर उसी मंदिर में एक साध्वी बहन थी, उसने बोला आप अंदर आओ भैया। मैं रील में अंदर गया और भगवान की जब पूजा हो रही थी, मैं पास में खड़ा था, रील सच बता रहा हूँ, मैंने आंख बंद कर ली और मैं अंदर से फूट फूट के रो रहा था। वहाँ मंदिर था, जम्बेश्वर भगवान का नहीं था, और मैं
फूट फूट के रो रहा था, वो जम्बेश्वर भगवान को बोल रहा था, हे भगवान क्यों, मैंने क्या किया। तो आज मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति कर रहा हूं और फिर भी मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। सच बता रहा हूं। और मैं भगवान ने मेरी हर बार मेरी सहायता की। जम्बेश्वर भगवान है ना, भगवान भगवान ही होता है, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज और मेरे भाई और मेरे बहन प्यारों, आप भगवान के रास्ते पे के ये रास्ते चलो। और थोड़ा बहुत सच बता रहा हूँ, मैंने मेरे कहीं पे भी जरूरत पड़ी, 1 रुपया भी जेब में नहीं हुआ तो भगवान ने मेरी सहायता की, किसी के रूप में आके खड़े हो गए मेरे सामने। सच बता रहा हूँ। कभी साधु के वेश में, कभी दोस्त के वेश में, कभी किसी के वेश में, कभी किसी के वेश में, भगवान सहायता जरूर करते हैं। जम्बेश्वर भगवान जैसा ऐसा प्रभु तो होने में भी देर लगेगी। और आप लोग कहाँ चक्कर काट रहे हो, अपना धर्म छोड़ रहे हो, अपने धर्म को विष्ट करो, बोलते हो मैं विष्णु ही है। कहाँ विष्णु ही हो आप, कोई विष्णु ही नहीं हो आप। मैंने मेरे परिवार को पूजा पाठ कराने पे बहुत हाथ तक जोड़े उन लोगों के सामने। मैंने कहा पूजा पाठ करो, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। तब जाके वो कहीं माने। मेरे पापा को कभी मंदिर नहीं गए, हाँ कभी साल में 1 आधी बार चले गए तो अलग बात है। वो भी नशा करते, उनका पहले बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो नशे की लत में पड़ गए। मैं नहीं कहता कि वो अपनी नशे की लत में क्यों पड़े थे, क्यों नहीं पड़े थे। वो खुद नहीं पढ़ना चाह रहे थे, कोई मजबूरी हो गई उनकी। और फिर मेरे अंकल पुलिस में सर्विस करते थे और उसकी कुछ ऐसी तबीयत ठीक हुई, फिर उसके साथ में 10 साल तक उन्होंने सर्विस करवाई। और अपने परिवार का कभी, और हमें कभी धर्म के बारे में नहीं बताया। अगर हमें धर्म के बारे में बताया होता तो आप आज ऐसा नहीं होता। सच बता रहा हूं। अगर हम बचपन से पूजा पाठ करते तो ऐसा नहीं होता। सभी माताओं से और अपने अपने बच्चों के माँ बाप से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े लोगों से, कि अपने घर में नियम रखें, नियम का पालन करें, सुबह शाम अपने बच्चों को पूजा पाठ अवश्य करवाएं। इसीलिए जय जम्बेश्वर भगवान, जय जम्बेश्वर।